एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अनीमिया की टाइप्स। ठीक है। अनीमिया इज़ द कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स एंड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड डिक्रीज और बिलो द नॉर्मल लेवल। जो अनीमिया होता है, जैसे मैंने पहले भी ब्लड टाइप्स में समझाया था कि आरबीसीज का डिसऑर्डर होता है। इसमें आरबीसीज या फिर हीमोग्लोबिन का काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल लेवल से, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की वो डिक्रीज़ हो जाती है और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, जिससे अनीमिया हो जाता है। देन नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो है अडल्ट मेल में 13 to 18 ग्राम डेसीलीटर होता है, अडल्ट फीमेल में 12 to 16 ग्राम डेसीलीटर होता है। जब हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है उसको बोलते हैं अनीमिया। ठीक है। देन इज कॉजेज ऑफ द अनीमिया। कॉजेज में सबसे पहले है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी 2 टाइप्स की हो सकती है। पहली होती है जिसमें हम डाइट ही नहीं प्रॉपर ले रहे खाने के लिए। ठीक है। सेकंड होती है जिसमें हम डाइट तो प्रॉपर ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी जो है उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही, से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें सबसे पहले आता है आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है। देन सेकेंड टाइप है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस जो है वो कोई भी इंजरी हो सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। हैवी मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो सकता है जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ट्रोमा, कोई भी इंजरी हो सकती है, किसी सर्जरी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। देन इज इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। जो आरबीसीज है वो बन कम रहे हैं और डिस्ट्रॉय ज़्यादा होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। ये हमारी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी डिसीज़ के थ्रू भी हो सकता है। हमारी बॉडी में जो हमारे WBCs है वो अपने ही RBCs को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हीमोलाइटिक अनीमिया मीन्स जो RBCs है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मलेरिया के थ्रू भी हो सकता है। मलेरिया जो मच्छर का लार्वा था वो हमारी बॉडी में चला जाता है और लिवर में जाकर RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में भी अनीमिया हो सकता है। सिकल सेल अनीमिया जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वो एबनॉर्मल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर RBCs जो है वो सिकल शेप के बन जाते हैं जिससे अनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन डिक्रीज RBCs प्रोडक्शन। RBCs है हमारी बॉडी में कम प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कोई भी बोन मैरो का डिसऑर्डर हो जाता है, बोन मैरो में RBCs हमारी बोन मैरो में बनते हैं। अगर कोई भी बोन मैरो का डिसऑर्डर हो जाता है तो उससे क्या है, हमारी बॉडी में RBCs कम हो जाते हैं बनने। देन कोई भी किडनी की डिसीज़, कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाती है, उससे भी RBCs की प्रोडक्शन कम हो जाती है। देन जेनेटिक डिसऑर्डर में थैलेसीमिया क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने लगता है। ठीक है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में मीन्स हीमोग्लोबिन का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। जो ग्लोबिन प्रोटीन है ना उसमें डिस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है। चीज़ से उनकी एबनॉर्मल शेप हो जाती है, सिकल सेल की शेप हो जाती है, या फिर जो हमारा बीटा ग्लोबुलिन था वो म्यूटेशन कर देता है हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में। ठीक है। उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। ठीक है। देन ए क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। फर्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया है जिसमें इनसफिशिएंट आयरन हो जाता है हमारी बॉडी में। मीन्स हमारी बॉडी में जो आयरन था उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये किस किस की वजह से हो सकती है? पुअर डाइटरी इनटेक, मीन्स हम डाइट में प्रॉपरली आयरन नहीं ले रहे। क्रोनिक ब्लड लॉस, हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है। प्रेगनेंसी में। माल एब्जॉर्प्शन में क्या था कि हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही आयरन को। ठीक है। देन सिम्टम्स, वीकनेस हो सकती है, फटीग, पेल स्किन हो सकती है, ब्रीथिंग में शॉर्टनेस हो सकती है, डिजीनेस। ठीक है। देन है ब्लड में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, पेल RBCs हो सकते हैं, मीन्स RBCs का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। देन है ट्रीटमेंट, आयरन रिच डाइट ले सकते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। देन सेकेंड इज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया।
मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो है विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें जो है हमारी जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपरली विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है। और जो हमारी बोन मैरो है वो डिस्ट्रक्टिव आरबीसीज की फॉर्मेशन करनी स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? पुअर न्यूट्रिशन, माल एब्जॉर्प्शन, पर्नीशियस एनीमिया। सिम्टम्स क्या है? वीकनेस, फटीग, ग्लोटिस मीन्स जो हमारी टंग है उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं विटामिन B12 की, मीन्स न्यूरोनल मीन्स न्यूरॉन्स और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। देन इसमें क्या है? आरबीसीज का लार्ज साइज हो जाता है, ठीक है। आरबीसीज जो है वो लार्ज साइज के हो जाते हैं। देन इस ट्रीटमेंट विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। देन इस एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया में जो बोन मैरो है वो ब्लड सेल्स को बनाने में फेल हो जाता है, मीन्स को वो बोन मैरो को कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से एप्लास्टिक अनीमिया हो जाता है और बोन मैरो जो है वो फॉर्म ही नहीं कर पाता किसी भी सेल को, ठीक है। ये कोई भी रेडियस, कीमोथेरेपी, टॉक्सिक, केमिकल एंड वायरल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। कोई भी रेडिएशंस हमारी बॉडी में, कोई भी एक्सरे रेडिएशंस वगैरह होगी हमारी बॉडी में चली जाती हैं जिसकी वजह से बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। या फिर कीमोथेरेपी, किसी भी पर्सन को कैंसर हो जाता है और वो कीमोथेरेपी लेता है उससे भी बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो सकती है। कोई भी टॉक्सिक केमिकल, कोई भी वायरल इन्फेक्शन से भी बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। देन इसमें सीवियर वीकनेस हो जाती है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, मीन्स हमारी बॉडी में जब किसी भी टाइप के सेल्स ही नहीं फॉर्म होंगे तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां, इन्फेक्शंस होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन ब्लड फाइंडिंग। ब्लड में क्या क्या होता है? जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, तीनों का काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है बॉडी में, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड चढ़ा सकते हैं किसी को, मैरो का ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डिसीज़ हो गई है। देन फोर्थ टाइप इज़ हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया जो है अनीमिया बहुत ज़्यादा आरबीसीज के बनने में डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, मीन्स आरबीसीज उतने बन नहीं रहे जितने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। ये किस किस वजह से हो सकता है? मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है कि जो हमारे एनोफिलस मॉस्किटो है उसकी वजह से होता है, हमारी लिवर में जो आरबीसीज होते हैं वो उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। एंड ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स क्या थे? जो हमारी खुद की बॉडी है, डब्ल्यूबीसीज है, वो अपने आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। देन ड्रग की रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शन होगी हमारी बॉडी में ड्रग के, उसकी वजह से भी हीमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? जॉन्डिस मीन्स हमारी लीवर की डिसीज़ हो सकती है। जॉन्डिस इज़ अ लिवर डिसीज़, ठीक है, जिसमें हमारी आइज़, हमारे हैंड, बॉडी का कलर पेल येलो कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। देन फटीग हो सकती है। एनलार्जमेंट, स्प्लीन का साइज़ जो है एनलार्ज हो सकता है। देन ट्रीटमेंट में है अंडरलाइनिंग कोज, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मीन्स कि हमारी कॉज के अकॉर्डिंग जो है मेडिकेशन दी जाती है। देन इज सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाता है, ठीक है। ये किस वजह से होता है? जब म्यूटेशन आ जाती है बीटा ग्लोबुलिन चेन में। जब जो बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है वो हीमोग्लोबिन को बनाती है, जिसकी वजह से बीटा ग्लोबुलिन चेन में म्यूटेशन आ जाती है। जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू बीटा ग्लोबुलिन चेन में म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है। जो आरबीसीज है वो सिकल सेल शेप के हो जाते हैं। रिड्यूस, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे आरबीसीज क्या है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी में, वो ट्रांसपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, ब्लड वेसल्स भी ब्लॉक हो जाएंगी। इसके सिम्टम्स हैं पेन, क्राइसिस, अनीमिया, फटीग, ऑर्गन डैमेज। को बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है, अनीमिया हो जाएगा, फटीग, ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देन इज ट्रीटमेंट। इसमें हाइड्रेशन, पेन मैनेजमेंट, पेन किलर दे सकते हैं, ब्लड चढ़ा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीज़ है जिसमें जो हमारी ग्लोबुलिन चेन थी उसकी सिंथेसिस कम हो जाती है और जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन था उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती, ठीक है। देन इसकी टाइप है अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया।
सिम्टम्स क्या क्या हैं, बहुत ज़्यादा अनीमिया हो सकता है, बोन डिफॉर्मिटीज़, बोन की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन हो सकती है। इसके ट्रीटमेंट हैं कि ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड चढ़ा सकते हैं, ठीक है, आयरन चिलेशन थेरेपी दे सकते हैं, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। देन है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एनीमिया, वीकनेस, फटीग, पेल स्किन हो सकती है, हेडेक, डिजीनेस, सांस लेने में शॉर्टनेस हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, रैपिड हार्ट बीट हो सकती है, कोल्ड हैंड फीट, हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं अब एनीमिया का लैब टेस्ट में? सबसे पहले तो कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट कर सकते हैं, जिसको CBC टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल, RBCs, हेमाटोक्रिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिससे हमें ब्लड सेल्स के काउंट पता चल जाते हैं। देन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, जिसमें RBCs की शेप एंड साइज़ का एग्जामिनेशन होता है, जैसे सिकल सेल अनीमिया में, ठीक है। देन सीरम आयरन टेस्ट, ये आयरन की डेफिशिएंसी में होता है। देन विटामिन B12 एंड फोलेट लेवल को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में चेक करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं एप्लास्टिक और थैलेसीमिया में, अनीमिया में। देन इज प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया, अनीमिया की प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? हम हमारी डाइट में आयरन रिच सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ये लीवर यहाँ से कट कर लेना। देन इज विटामिन B12 के सोर्स ले सकते हैं, फॉलिक एसिड सोर्सेस ले सकते हैं, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पेनिश, एग, मीट, बीन्स, यहाँ भी सेमिया, मिल्क ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, फिश, मीट, सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं फॉलिक एसिड के लिए, ग्रीन वेजिटेबल एंड पल्सेस ले सकते हैं। सो ये था हमारा अनीमिया एंड टाइप्स ऑफ दी अनीमिया, ठीक है।